मित्र, तू थक गया है, ये हम जानते हैं, लेकिन सच ये है कि तू थका नहीं है। तू थमा हुआ है। तू कुछ करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करे। तेरे अंदर आग है, लेकिन वो धुआं बनकर फैल रही है, क्योंकि तू चल नहीं रहा। तू बस बैठा है, खाली ठहरा हुआ। तुझे लग रहा है कि तू ठहरा इसलिए है क्योंकि रास्ता नहीं है, पर हकीकत यह है कि रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि तू ठहरा हुआ है। दुनिया के सबसे खतरनाक जाल क्या है? जेल, गरीबी, बीमारी? नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है खालीपन। खाली बैठा हुआ इंसान बाहर से जिंदा होता है, लेकिन अंदर से मरता जा रहा होता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पर हंसी होती है, पर दिल में अजीब सी घुटन। वो दूसरों से बात करता है, लेकिन खुद से दूर होता जा रहा होता है। तू भी शायद इस दौर से गुजर रहा है। सुबह उठता है, लेकिन उठता नहीं। बस बिस्तर छोड़ता है, सपना नहीं। फोन उठाता है, स्क्रॉल करता है। घंटों बीत जाते हैं और एहसास तक नहीं होता कि तूने अपने दिन की फिर से हत्या कर दी है। और जब रात आती है, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, एक पछतावा जो तू खुद से भी छुपा नहीं पाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है उस चुपचाप चल रही आत्महत्या को रोकने का। अब वक्त है उस खालीपन से लड़ने का। अब वक्त है जिंदगी को पकड़ने का, उससे मोहब्बत करने का और खुद को फिर से जिंदा करने का। इस वीडियो में हम एक ऐसी आग जगाने वाले हैं जो तुम्हारे अंदर की हर सुस्ती को भस्म कर देगी। हम तुम्हें वो 7 नियम देंगे जो तुम्हें फिर से अपने जीवन का नायक बनाएंगे। लेकिन शुरुआत वहीं से होगी जहां सबसे बड़ी लड़ाई होती है, खाली बैठने से। क्योंकि एक इंसान जब खाली बैठता है तो उसका दिमाग उसके खिलाफ हथियार बन जाता है। इसीलिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आवाज है जो तुझे जगा सकती है। अगर तू सुनने को तैयार हो, अब आगे बढ़ने का वक्त है। क्योंकि तू रुक गया, इसलिए जिंदगी भी रुक गई। चल, अब रफ्तार लौटाते हैं। अब जानते हैं वो पहला सिद्धांत जिसे अपनाते ही तुम्हारी दुनिया हिलने लगेगी, जो तुम्हें इस गहरी नींद से बाहर खींचकर वापस जिंदा इंसान बना सकता है। क्योंकि अब खाली बैठना मना है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम बिल्कुल अकेले बैठे होते हो, खाली, बिना कोई काम किए, उस वक्त तुम्हारे भीतर क्या चल रहा होता है? वक्त तो चल रहा होता है, लेकिन तुम रुके होते हो। सांसें चल रही होती हैं, लेकिन जिंदगी कहीं थमी सी लगती है। सोचते हो कि कुछ करना है, लेकिन शरीर उठता ही नहीं। यहीं से शुरू होती है हार की शुरुआत। यहीं से शुरू होता है एक बर्बादी का वो सिलसिला जो धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर ले जाता है। क्योंकि इंसान तब हारता है जब वो खाली बैठता है। खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं होता, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारी प्रेरणा और सारी पहचान को चुपचाप खा जाता है, बिना तुम्हें बताए, बिना कोई आवाज किए। लेकिन अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, इन नियमों को अपनाओ और फिर देखो, तुम्हारी हर सुबह एक आग बन जाएगी, हर रात एक कहानी और तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल। तो चलो शुरुआत करते हैं उस पहले नियम से, जो सुनते ही तुम्हारा दिल कांप उठेगा और सोच बदल जाएगी। पहला नियम, हर खाली पल को बदल दो किसी निर्माण में। जब भी तुम खाली होते हो, ये ब्रह्मांड तुम्हें एक संकेत देता है, अब कुछ रचो, अब कुछ बनाओ। लेकिन हम उस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं, फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं या बस दीवार को घूरते रहते हैं। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, वो हर खाली पल को एक हथियार बना लेते हैं। सोचो, अगर दिन में सिर्फ 20 मिनट भी तुम खाली रहते हो, तो साल भर में वो 121 घंटे हो जाते हैं। इतना समय कि तुम एक नई भाषा सीख सको, एक किताब लिख सको या अपना शरीर बदल सको। हर बार जब भी तुम्हारा मन कहे अभी कुछ नहीं करना है, उसी पल तुम्हें एक छोटा काम उठाना है, जैसे किताब पढ़ना, कुछ लिखना, 5 मिनट योग करना या बस अपने विचारों को कागज पर उतार देना। क्योंकि निर्माण ही जीवन है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर खाली पल तुम्हें कुछ बनाने का अवसर दे रहा है, उस दिन से तुम कभी थकोगे नहीं, कभी भटकोगे नहीं और कभी हारोगे नहीं। हर बार खुद से पूछो, क्या मैं अभी कुछ रच सकता हूं? और जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। कभी सोचा है, कुछ लोग हर बार जीत क्यों जाते हैं? उनका चेहरा देखो, उनमें एक आत्मविश्वास होता है, एक रोशनी, जैसे उन्हें अपने आप पर भरोसा है। और अब जरा अपने चारों ओर नजर घुमाओ, ऐसे कितने लोग दिखते हैं जो रोज वही काम करते हैं, वही बातें दोहराते हैं
और जिंदगी से शिकायत करते नहीं थकते। फर्क कहां है? फर्क है सिर्फ एक चीज में, सीखने में। जिन लोगों ने खुद को हर दिन कुछ नया सीखने की आदत दी है, उन्होंने अपनी जिंदगी को ठहराव से उड़ाकर उन्नति में बदल दिया है। दूसरा नियम यही कहता है, हर दिन कुछ नया सीखो। और सीखने का मतलब ये नहीं कि किसी कॉलेज में दाखिला लो या कोई बड़ी डिग्री लो। सीखना तो वो होता है जो तुम्हें रोज थोड़ा और बेहतर बना दे। वो छोटी बातें जो तुम्हें कल के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा समझदार बना दे। रोज सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटा अगर तुम अपने दिन का निकाल लो किसी भी एक नई चीज को जानने के लिए, तो तुम अपने आप को बदलते हुए देखोगे। तुम्हारा दिमाग तेज होगा, तुम्हारी बातें गहरी होंगी, तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से झलकने लगेगा। क्योंकि जब इंसान सीखता है वो खुद के और करीब आता है। वो अपनी कमियों को समझता है, उनसे लड़ना सीखता है और फिर धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ देता है। एक समय था जब अर्जुन नाम का कोई नहीं था, बल्कि लोग जानते थे वो लड़का जो हर दिन तीर चलाने की प्रैक्टिस करता है। आज भी याद रखा जाता है उसी अभ्यास के लिए, उसी निरंतर सीखने की आग के लिए। लेकिन हमें पौराणिक चरित्रों की जरूरत नहीं है ये बात समझने के लिए कि लगातार सीखना ही जिंदगी का असली इंजन है। मान लो एक लड़का है जो रोज शाम 6 बजे मोबाइल में रील्स देखता है, वो 30 मिनट सिर्फ मुस्कुराता है। वहीं दूसरा लड़का है जो रोज 6 बजे कोई नई चीज पढ़ता है, एक नई भाषा, एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई स्किल। सिर्फ 6 महीने बाद दोनों को एक कमरे में खड़ा कर दो, तुम्हें फर्क दिख जाएगा। सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं देता, सीखना तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा करता है। ये एहसास देता है कि तुम किसी भी मोड़ पर नए हालात से लड़ सकते हो, किसी भी काम को समझ सकते हो, किसी भी सपने को हकीकत बना सकते हो। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान में। हर दिन अगर तुम तय कर लो कि आज मुझे एक नई चीज जाननी है, तो यकीन मानो वो चीज तुम्हें एक दिन वहां ले जाएगी जहां पहुंचने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। चाहे वो 30 मिनट YouTube पर कुछ नया सीखने में लगाओ, या कोई किताब पढ़ो, या किसी अनुभवी से बात करो। हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ सीखने के नाम रख दो, क्योंकि जिस दिन तुम सीखना छोड़ देते हो वो दिन तुम्हारी तरक्की का आखिरी दिन बन जाता है। अब सोचो, जब तुम अपने दिन का सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे, तो आने वाले सालों में तुम वो बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये तो बहुत अलग है, इसने खुद को गढ़ा है। याद रखो, सीखना कोई पढ़ाई नहीं, ये आत्मा की भूख है। और जिसने इस भूख को पहचान लिया वो कभी जिंदगी में भटकता नहीं। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, आज क्या सीखा मैंने? और अगर जवाब कुछ नहीं है, तो यही वक्त है उस सवाल का जवाब ढूंढने का। और यही वो पल है जहां से शुरू होगा अगला कदम, एक और नियम जो तुम्हें और ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर पड्डे पड्डे 2 घंटे रील्स देखते रहो, और फिर दिन भर थकान महसूस करो, चिड़चिड़ापन हो, मन किसी चीज में न लगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया है, उस सुस्ती की जो तुमने खुद पैदा की है। जिस शरीर में हरकत नहीं, उस दिमाग में उमंग कैसे आएगी? आज जिस तीसरे नियम की बात हो रही है वो है, शरीर को हिलाओ। फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। हम इंसान मशीन नहीं हैं, लेकिन अगर मशीन भी हफ्तों तक बिना चलाए रख दो तो जंग लग जाती है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। हम बैठते हैं, खाते हैं, स्क्रीन देखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। कैसे आएगा? तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला साथी है, और जब वही सुस्त पड़ जाए तो कोई सपना, कोई प्रेरणा, कोई लक्ष्य टिक ही नहीं सकता। एक छोटी सी सच्चाई समझो, जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। जब तुम थोड़ा पसीना बहाते हो तो बस शरीर ही नहीं, तुम्हारे भीतर की सारी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगती है। वो थकान, वो बोझ, वो मन की उलझने जैसे एक एक करके पिघलने लगती हैं। अब ये मत सोचो कि मुझे जिम जाना होगा, भारी कसरत करनी होगी। नहीं, एक लंबी वॉक, थोड़ी दौड़, रस्सी कूदना, स्ट्रेचिंग या फिर बस सीढ़ियां चढ़ना, इतना भी कर लो तो शरीर तुम्हारा धन्यवाद करेगा। कभी गौर किया है, जब हम बहुत दुखी होते हैं या तनाव में होते हैं और अचानक कोई कहता है, चलो बाहर टहल आते हैं,
तो बस उस चलने से ही मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शरीर की हर हलचल हमारे दिमाग को एक सिग्नल देती है, मैं जिंदा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब शरीर आगे बढ़ता है तभी दिमाग भी नए रास्ते ढूंढता है। कितने लोग होंगे जो खुद को थका हुआ कहते हैं, लेकिन असल में वो ठहरा हुआ होते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या में कोई गति नहीं, कोई फुर्ती नहीं। और जब शरीर ही धीमा हो जाए तो जीवन में उत्साह कैसे बचे? फिजिकल मूवमेंट सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं होती, ये डिसिप्लिन, फोकस और पॉजिटिविटी की जड़ होती है। जब तुम शरीर को चलाते हो तो तुम खुद से कहते हो, मैं नियंत्रण में हूं, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। और सबसे ज्यादा कमाल की बात, जब शरीर चलता है तो दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जो बैठे बैठे कभी नहीं आते। एक उदास इंसान को बिठाकर समझाओ तो शायद वो सुने ही नहीं, लेकिन उसे एक रनिंग शू दो, उसे पार्क में दौड़ने दो, वो पसीने के साथ अपने दुख भी बहा देगा और फिर वापस लौटेगा, थोड़ा हल्का, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा जिंदा। अगर तुम्हारे पास आज कोई मोटिवेशन नहीं है तो शायद तुम्हारे शरीर में हरकत नहीं है। आज का सच यही है, एक्सरसाइज और चूज पॉजिटिव एनर्जी। और ये कोई मजाक नहीं, ये शरीर का सीधा विज्ञान है। जैसे जैसे शरीर का रक्त संचार तेज होता है वैसे वैसे दिमाग में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस उभरता है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। तो अब समय आ गया है कि तुम खुद से सवाल पूछो, मैं कब से खुद को रोके बैठा हूं? कब से मैंने अपने शरीर को उसकी असली ताकत दिखाने से रोका है? आज से एक वादा करो, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट अपने शरीर के नाम, क्योंकि जब शरीर मुस्कुराएगा तभी तो जिंदगी हंसेगी। और याद रखो, जो इंसान अपने शरीर को समय नहीं देता वो एक दिन अपना सारा समय डॉक्टरों को दे देता है। तो अब वक्त है उस आलस्य की जंजीर को तोड़ने का, उस जड़ता को हराने का जिसने हमें बस जीने तक सीमित कर दिया है, जबकि हमारी रचना उड़ने के लिए हुई थी। और जब तुम शरीर को हर दिन थोड़ा हिलाओगे तो एक दिन तुम्हें वो मंजिल भी हिलाकर नहीं हिला पाएगी। अब धीरे धीरे हम एक ऐसे नियम की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे हमारे ध्यान और लक्ष्य से जुड़ा है, वो हिस्सा जो शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ जोड़ता है। सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होती, कभी कभी दिमाग की सफाई भी जरूरी होती है। और वो तब होती है जब हम तय करते हैं कि अब बस, अब हम उन चीजों से, उन लोगों से, उन आवाजों से दूरी बनाएंगे जो हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते जा रहे हैं। इस चौथे नियम में हम बात करेंगे एक ऐसी सफाई की जो नजर नहीं आती लेकिन अंदर गहराई से असर डालती है। अनफॉलो करो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। हर दिन सुबह उठते ही मोबाइल का लॉक हटता है और तुम झांकते हो एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखता है, हर कोई हंस रहा होता है, हर किसी के पास पैसा, पार्टनर, गाड़ी, घूमने का टिकट। और तुम अपने बिखरे बालों, अधूरी नींद और टूटी हिम्मत के साथ अपने ही बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हो, मैं इतना पीछे क्यों हूं? अब जरा रुक कर सोचो, क्या वो लोग वाकई तुम्हें इंस्पायर कर रहे हैं या तुम्हें बार बार खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहे हैं? हर दिन जो चीजें तुम देख रहे हो, वो कोई छोटा सा पोस्ट हो या किसी का वेकेशन व्लॉग या फिर किसी का फ्लैशी सक्सेस स्टोरी, वो सब मिलकर तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे एक जहर घोल रही है, कंपैरिजन का जहर। कभी देखा है, तुम एकदम ठीक थे, फिर अचानक सोशल मीडिया खोला और एक ही झटके में मन खराब हो गया क्योंकि किसी और की जिंदगी तुमसे बेहतर दिखने लगी। अब ये मत कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हम बार बार देखते हैं वो ही हमारी सोच बनता है। इसीलिए अगर तुम हर दिन उन लोगों को देख रहे हो जो तुम्हें इनडायरेक्टली ये महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तो तुम खुद से दूर होते जाओगे, अपनी पहचान से, अपने आत्मविश्वास से। अब बात यह नहीं कि वो लोग बुरे हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं खुद को रोज उस दुनिया में झोंक रहा हूं जो मुझे टूटने पर मजबूर कर रही है? तो आज से एक कदम लो, डर मत हो, गिल्ट मत महसूस करो, बस साफ साफ अनफॉलो कर दो। अनफॉलो उन चेहरों को जिनकी पोस्ट देखकर तुम्हारा दिल जलता है। अनफॉलो उन प्रोफाइल्स को जो सिर्फ दिखावा हैं, कंपैरिजन है और स्ट्रेस है, क्योंकि इंस्पिरेशन वो होती है जो देखने के बाद दिल में आग जलाए, न कि ऐसा महसूस हो कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। अनफॉलो का मतलब नफरत नहीं है, इसका मतलब है खुद से प्यार, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा वो सबसे कीमती है
और तुम इसे हर किसी को यूं ही नहीं बांट सकते। सोशल मीडिया डिटॉक्स कोई लग्जरी नहीं, ये आज के समय की जरूरत है। हर महीने एक दिन ऐसा निकालो जब तुम पूरे दिन अपना फोन दूर रखो। एक दिन, सिर्फ एक दिन, और देखो कि तुम कितनी क्लैरिटी महसूस करते हो, कितनी शांति, कितना चयन। और सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, कभी कभी हमें कुछ असली लोगों को भी अनफॉलो करना पड़ता है। हाँ, वो दोस्त जो हर बात में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो रिश्तेदार जो हर मुलाकात में तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो आसपास के लोग जो सिर्फ तुम्हारी गलती ढूंढते हैं लेकिन एक बार भी तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं करते। उन्हें भी अपने मेंटल स्पेस से बाहर निकालना जरूरी है। हर इंसान जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम बस इतने ही हो, वो तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते का कांटा है। और याद रखो, तुम्हें सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। कभी अपनी फॉलोइंग लिस्ट देखो, वो तुम्हारी थिंकिंग लिस्ट है। तुम जिसे फॉलो करते हो वो ही तुम्हारा नजरिया बनाता है, तुम्हारे विचारों का आकार तय करता है। तो अगली बार जब भी तुम स्क्रोलिंग करो तो सोचो, मैं जो देख रहा हूं क्या वो मुझे इंस्पायर कर रहा है या कंज्यूम? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। इंस्पिरेशन तुम्हें ऊपर उठाती है और कंजम्पशन धीरे धीरे थका देती है। अब वक्त है साफ करने का, चुनने का और खुद से जुड़ने का, ताकि जब तुम अगली बार अपने फोन पर नजर डालो तो वहां तुम्हें वो दिखे जो तुम्हें आगे ले जाए, ना कि पीछे खींचे। और जब तुम ये करना शुरू करोगे तो तुम अंदर से हल्का महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग किसी और की जिंदगी से नहीं, अपने सपनों से जुड़ चुका होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सब भाग रहे हैं, लगातार दौड़ते जा रहे हैं एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका नक्शा हमारे पास है ही नहीं। सुबह आंख खुलती है तो व्हाट्सएप देख लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर ऑफिस, कॉलेज, फिर रात और फिर वही अगला दिन। पर क्या कभी रुके हो? क्या कभी खुद से पूछा है, मैं कहां जा रहा हूं? यही है 5वां नियम। खुद के साथ बैठो, ना दोस्तों के साथ, ना फोन के साथ, ना किसी शोर के साथ, बस खुद के साथ। एक बंद कमरा, एक शांत कोना और सिर्फ तुम। ये पल तुम्हारे लिए वो आईना बन सकते हैं जिसमें तुम अपना भविष्य देख सकते हो। हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे निकालो जहां तुम खुद से सवाल पूछो, आज क्या अच्छा किया? क्या चीज मुझे पीछे खींच रही है? क्या मैं वैसा बन रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को दिशा देने का वो तरीका है जिसे आजकल लोग भूल चुके हैं। सेल्फ प्लानिंग कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वो छोटी लकीरें हैं जो मिलकर तुम्हारा कल बना सकती हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य को दोहराओ, अपने व्यवहार को टटोलो, अपनी गलतियों को स्वीकारो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम धीरे धीरे अपने अंदर की धुंध को साफ करने लगो? यस, दैट्स द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर बड़ा इंसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अपनी सफलता की शुरुआत यहीं से करता है। खुद को जानो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं जानते तो पूरी दुनिया तुम्हें चला रही होती है। लेकिन जिस दिन तुम बैठ गए खुद से, अपनी आत्मा से जुड़ गए, अपने अंदर की आवाज सुन ली, तब तुम्हें किसी और की दिशा नहीं चाहिए होती। तुम्हारा मन तुम्हारा पथ बन जाता है। तो अगली बार जब दिन खत्म हो, लाइट बंद करो, फोन साइड में रखो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है? शायद जवाब पहले दिन नहीं मिलेगा, पर जब ये आदत बन जाएगी तो जवाब भी आएगा, रास्ता भी दिखेगा और मंजिल भी पास आएगी। छठा नियम, काम छोटा हो या बड़ा, पूरा करो। जरा सोचिए, आपने एक सुबह कुछ ठान लिया, आज मैं ये काम पूरा करूंगा। आप शुरू भी कर देते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर अचानक मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है और आप सोचते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से बैठता हूं। फिर दिन बीत जाता है और रात में बिस्तर पर लेटते हुए मन के एक कोने से आवाज आती है, यार आज भी पूरा नहीं कर पाया। यही अधूरे काम धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करते हैं। कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बस छोटे छोटे पल होते हैं जो हमारी आदत बन जाते हैं और फिर वही आदत हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप निगल जाती है। हर अधूरा काम एक बोझ बनता है, वो आपके दिमाग के किसी कोने में बैठा रहता है और जब भी आप कुछ नया करने लगते हो, वो चुपके से कान में कहता है, तू पहले भी तो पूरा नहीं कर पाया था, अब क्या करेगा? और फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है। सच ये है, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो आता है तब
जब हम अपनी ही नजरों में सच्चे बनते हैं, जब हम वो काम पूरा करते हैं जिसे हमने खुद से वादा किया था। आपने गौर किया होगा, कभी कभी एक छोटा सा काम भी जब पूरा होता है तो दिल के अंदर एक संतोष पैदा होता है। एक आवाज आती है, शाबाश, तूने खुद को धोखा नहीं दिया आज। अब सोचिए, अगर यही आदत बन जाए, हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करने की आदत, तो क्या होगा? आपका दिमाग एक नई दिशा में ढलने लगेगा, आपका फोकस तेज हो जाएगा, आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगेंगे जो बातों में नहीं, काम में यकीन करता है। डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि ये कि आप अपने उस इरादे के पीछे खड़े रहें जो आपने खुद से किया था। डिसिप्लिन इज द प्रूफ ऑफ कमिटमेंट, और कमिटमेंट सिर्फ बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी दिखती है। किसी ने कहा है, इफ यू कांट फिनिश स्मॉल टास्क, यूल नेवर बिल्ड बिग ड्रीम्स। हम में से कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी अधूरी छोड़ते रहते हैं, और यही अधूरे काम आपके अंदर धीरे धीरे उस इमेज को तोड़ते हैं जो आपने खुद के लिए बनाई थी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत पैशनेट, बहुत इंटेलिजेंट। हर बार जब कोई नया आइडिया आता, वो उसे तुरंत शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन बदल जाता। कभी बोर हो जाता, कभी डर लगता, कभी किसी और चीज में दिल लग जाता। धीरे धीरे उसने कई काम शुरू किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। कुछ साल बाद उसने खुद को एक ही सवाल से घिरा पाया, मैं इतना कैपेबल होते हुए भी हार क्यों रहा हूं? जवाब था, बिकॉज आई नेवर फिनिश्ड व्हाट आई स्टार्टेड। वो दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। उसने एक फैसला किया, चाहे जितना भी समय लगे, जितनी भी दिक्कत आए, मैं एक एक काम पूरा करूंगा। और यही एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आपकी जिंदगी में भी वो मोड़ आ सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करो। क्योंकि जब आप बार बार खुद से वादा करके उसे निभाते हो, तो आपका दिमाग आपको एक योद्धा की तरह देखना शुरू करता है। आपका आत्मविश्वास बाहर नहीं, भीतर से चमकता है, और अंत में सिर्फ यही फर्क पैदा करता है, अधूरे काम अधूरे इंसान बनाते हैं, और पूरे काम पक्का व्यक्तित्व। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ शुरुआत करने वालों में रहना चाहते हैं, या उन लोगों में जो जोश के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। 7वां नियम याद रखो, मैं किस लिए जी रहा हूं? कभी बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जी क्यों रहा हूं? किसके लिए इतनी मेहनत? किस मंजिल की तलाश है? हम में से ज्यादातर लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं, और फिर अगले दिन फिर वही चक्र दोहराते हैं। पर इस पूरे सफर में अगर सबसे जरूरी चीज खो जाए, यानी हमारा मकसद, तो फिर यह जिंदगी सिर्फ एक दौड़ बन जाती है, बिना मंजिल के। हर इंसान के जीवन में एक WHY होना चाहिए, एक वजह, एक कारण, एक आग जो अंदर से उसे जलाती रहे। अगर आप आज थक गए हो, रुके हो, गुम हो, तो शायद इसलिए कि आपकी जिंदगी में क्यों गायब हो गया है। जब इंसान के पास अपना WHY होता है, उसका जीने का कारण, तो फिर मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी पार हो जाते हैं। जब अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये करना है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, तो आलस्य, डर, थकावट सब हार मान लेते हैं। देखो, किसी का WHY उसके परिवार के लिए हो सकता है, किसी का WHY हो सकता है बचपन का सपना, किसी का WHY हो सकता है अपनी पहचान बनाना या किसी को प्रूव करना। पर जो इंसान अपना WHY खो देता है, वो अपनी दिशा खो देता है। कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वो बिजनेस का लीडर हो या कोई कलाकार, खिलाड़ी या लेखक, हर किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग WHY होता है जो उन्हें रोज सुबह जगाता है और रात तक थकने नहीं देता। अगर तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, या फिर जिंदगी बेमतलब लग रही है, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, मैं किस लिए जी रहा हूं? और यह जवाब एक दिन में नहीं मिलेगा। शायद अकेले में बैठना पड़ेगा, शायद पुरानी बातें टटोलनी पड़ेगी, शायद वो दर्द याद करने पड़ेंगे जो तुम्हें आज यहां तक लाए हैं। पर जब तुम उस एक वजह को पकड़ लोगे, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर दिन खुद से ये एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं उस वजह के लिए जी रहा हूं, या मैं सिर्फ भीड़ में खो गया हूं? जब आपके अंदर का WHY जाग जाता है, तो आप भीड़ से अलग चलने लगते हैं, दूसरों से तेज भागने लगते हैं, और जिंदगी का हर दिन एक मिशन बन जाता है। अपने WHY को खोजो,
उसे कागज पर लिखो, हर सुबह उसे पढ़ो और फिर देखना तुम में वो आग पैदा होगी जो पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल देगी। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस लिए जी रहे हो, तब तक तुम सिर्फ जी नहीं रहे, बस चल रहे हो, बिना रास्ते, बिना मंजिल, बिना जुनून। तो अब जरा रुकिए, एक पल के लिए चुप हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आपकी सुबह उम्मीद से भरपूर होती है या ऊब और थकान से? क्या आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी आत्मा मुस्कुरा सके? अगर नहीं, तो अब समय है बदलाव का, क्योंकि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी आत्मा की भूख को अनसुना करना है। क्योंकि जो लोग बैठते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन चलते नहीं, वो जिंदगी से पीछे छूट जाते हैं। आपने अभी 7 नियम सुने, 7 रास्ते जो आपको उस इंसान में बदल सकते हैं जिसे आप आईने में देखकर गर्व महसूस कर सकें। खुद को व्यस्त रखो, लेकिन बिना उद्देश्य नहीं। किसी भी काम को टालो मत, चाहे छोटा हो या बड़ा। खुद से बात करना सीखो, क्योंकि सबसे ईमानदार सलाह वहीं से मिलती है। और सबसे जरूरी, हर दिन अपने WHY को याद करो, क्योंकि वहीं से ऊर्जा आती है। दुनिया आपको तभी सीरियस लेगी जब आप खुद अपनी जिंदगी को सीरियसली लेंगे। अगर आप नहीं उठे तो आपकी किस्मत भी हमेशा सोई रहेगी। अब उठो, अपने आप से एक वादा करो, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। मैं हर दिन को एक मौका दूंगा खुद को साबित करने का। मैं अपनी आदतों को हथियार बनाऊंगा और अपनी सोच को अपनी ताकत। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर इसने आपकी आंखें खोल दी, तो इसे अपने किसी दोस्त को भेजो जो हार मान बैठा है। कमेंट में लिखो, अब मैं खाली नहीं बैठूंगा। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें रोज सुनना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। और जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने के लिए काम करने लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, नए सोच और नए यू के साथ। तब तक याद रखिए, खाली मत बैठो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। धन्यवाद।